सादर प्रणाम साथियों। क्या आप आरएसएस, बीजेपी या किसी भी राष्ट्रवादी संगठन के सदस्य हैं? नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दिनांक 21 अक्टूबर 1951 यह तारीख जनसंघी स्थापना दिवस की है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप भलीभांति जानते हैं। भारत के कांग्रेस दल के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। देश आजादी होने के बाद भी एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण की दिशा की तरफ अग्रसर था, जो राष्ट्रहित के लिए बिल्कुल भी सही कदम नहीं था। ऐसे राजनीतिक दल का साथ देने की बजाय उन्होंने अपना त्याग पत्र देना उचित समझा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और प्रोफेसर बलराज मथोक के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संचालक गुरुजी श्री गोवलकर जी के आशीर्वाद से एक नवीन राजनीतिक दल जनसंघ की स्थापना की। उसका चुनाव चिन्ह था दीपक, यानी कि एक उजाला। आज उसी दीपक की रोशनी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कमल राष्ट्रहित में आगे बढ़ रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को हिंदू बताता है, सनातनी बताता है, भारतीय होने का दावा करता है। क्या यह व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भी रखता है? हाल ही में एक ऐसा प्रकरण, ऐसा वार्तालाप मेरे साथ में हुआ, उसी को लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। ध्यान देने की बात है साथियों, मुझे आजकल के सोशल मीडिया के लोग कहते हैं कि आप एक छोटी रील बनाओ, लोग उसको लाइक करें। मैंने पूछा क्यों? आप समझते नहीं हैं, यह प्रत्युत्तर आया उन्होंने कहा कि लोगों के पास समय नहीं है आजकल। साथियों, यह बात रील में समझाने लायक है ही नहीं। जिनके पास राष्ट्रवादी बातों को सुनने का के लिए समय का अभाव है, वह मेरे प्रिय साथी यह वीडियो ना ही देखें तो बेहतर रहेगा। यदि आप राष्ट्रवादी हैं तो इस वीडियो में अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। भारतवर्ष के अंदर यूं तो हिंदुत्व और सनातनी की बात तो सभी लोग करते हैं। क्या हम हिंदुत्व संगठन आरएसएस से जुड़े हुए हैं या भारतीय जनता पार्टी की संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित एक राजनीतिक दल, क्या हम उसके संगठन के सदस्य हैं? भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित एक राजनीतिक दल है, क्या हम उस संगठन के सदस्य हैं या किसी भी राष्ट्रवादी संगठन से हम जुड़े हुए हैं? पूछ कर देखिए 100% कितना आता है। अपने समाज, अपने परिवार के लिए लोग 20 लोगों से आप बात करें, बात करके देखेंगे तो केवल राष्ट्र के प्रति जो प्रतिशत आएगा वह केवल 0 होगा, या यह जवाब आएगा इससे जुड़ने से क्या होगा। आज इसी विषय के साथ में आपके साथ बात करने के लिए मैं रूबरू हुआ हूं। अक्सर सुबह की मॉर्निंग वॉक हो या किसी चौपाल पर बैठकर चाय के साथ में चुस्कियां हो, वहां चर्चा यदि राजनीति की ना हो तो वह चौपाल, वह चर्चा बेकार है। एक स्वयं को कट्टर सनातनी हिंदूवादी कहने वाले महाशय कहते हैं कि बांग्लादेश, केरल, पश्चिमी बंगाल, जम्मू कश्मीर, वहां पर हिंदुओं में असुरक्षा का भाव व्याप्त हो गया है। इस पर संघ चुप क्यों है, कुछ करता क्यों नहीं है, या बीजेपी ने इसके पक्ष में क्या किया है? वार्ता में मुझे लगा कि उनसे बात करनी चाहिए, और जब सवाल खड़े किए हैं तो जवाब देना बनता ही है साथियों। मैंने उनसे पूछा संघ क्या है, तो महाशय कहते हैं कि एक हिंदू संगठन है। मैंने पूछा क्या आप हिंदू हैं? उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि कट्टर सनातनी हिंदू हूं। कैसी बात करते हो आप? मैंने फिर उनसे पूछा कि इस हिंदू संगठन के लिए आपने कभी कुछ किया है? उन्होंने कहा नहीं। फिर पूछा क्या आपका बेटा, पोता, नाती, कोई रिश्तेदार संघ से जुड़ा हुआ है? उन्होंने कहा बेटा नौकरी में व्यस्त है, पोते नाती विदेश में सेटल्ड हो चुके हैं और मेरे रिश्तेदार बड़े व्यापारी हैं।
और छोटे बच्चे तो स्कूल और कोचिंग में व्यस्त रहते हैं। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि संघ आपके और आपके परिवार को छोड़कर बाकी हिंदुओं का ही संगठन है। उनको मेरी यह बात थोड़ी सी अटपटी लग गई और उन्होंने कहा लगभग देश के 90% लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, आप केवल मेरी ओर इशारा क्यों साध रही हैं? मैंने जवाब दिया महाशय इसका मतलब तो ये हुआ कि 10% लोग ही हिंदू हैं जो संघ से जुड़े हैं या बीजेपी के सदस्य बनना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपके वार्ड में क्या संघ की कोई शाखा लगती है? तो उन्होंने बताया हाँ संघ की शाखा मेरे यहाँ प्रतिदिन सुबह लगती है, लेकिन उसमें 10-15 लोग ही आते हैं। तो ऐसा हुआ हो कि कभी आपने उनसे मुलाकात की हो और उनसे मिलकर कभी कहा हो कि हम आपकी कोई मदद कर दें? उन्होंने कहा नहीं, मैंने कभी कोई मदद नहीं की है। कभी संघ के कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया है? तो बोले मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया है। फिर मैंने पूछा संघ से आपको इतनी अपेक्षाएं आपको क्यों हैं? क्या आपको लगता है जो संघ के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो बेरोजगार हैं, उनका कोई परिवार नहीं? आप केवल अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं महाशय, और संघ से जुड़े लोग अपने परिवार और काम की चिंता तो करते ही हैं, साथ में इस देश की भी चिंता वो लोग करते हैं। आप इतने समर्थ होने के बावजूद भी संघ के लोगों से यह अपेक्षा करते हैं कि वह राष्ट्र के प्रति भी सब कार्य करें। संघ के लोग अपने घर परिवार को छोड़कर सिर्फ आपके लिए जिएं। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है। कई बार देखा है कि जब वह समर्थन की अपेक्षा आपके समक्ष आकर करते हैं तो उनकी अपेक्षा की जाती है, उनको तो निठल्ला बतला दिया जाता है, यहाँ तक कि उनको सांप्रदायिक कहकर गाली तक भी दे दी जाती है। आप अपने बच्चों का भविष्य बनाने में जुटे हैं महाशय, लेकिन समाज और देश की चिंता के लिए केवल संघ के लोग ही रह गए हैं क्या? अगर वह हिंदू संगठन वाले हैं तो आप भी हिंदू ही हैं। जो कर्तव्य उनका है वह आपका भी कर्तव्य है। याद रखें और याद दिला रहा हूं कि आपको भगत सिंह और आजाद को इसलिए मौत का सामना करना पड़ा क्योंकि तब आप और हम जैसे 90% लोग तमाशा देख रहे थे। अगर तब यह 90% हिंदू जाग गया होता तो अंग्रेजों की इतनी हिम्मत ना होती कि वह मौत के आगोश में हमारे उन सूरवीरों को सुला देते। और आज के तत्काल समय में कह रहा हूं, आज हिंदुओं में थोड़ी सी भी जागरूकता होती तो वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने का विरोध करने की हिम्मत मुट्ठी भर लोग ना कर पाते। इस पूरी बात का एक ही आश्रय है साथियों, हम जब हिंदू हैं, हम जब सनातनी हैं, तो हमें हिंदू संगठनों का साथ देना होगा, चाहे वे राष्ट्र के स्वयंसेवक संघ हैं या किसी भी विचारधारा से प्रेरित हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, अब नहीं जुड़ेंगे तो कब? हम एक ही होना होगा। इस इतिहास के पन्नों को पलटकर देख लें, मुगलों हो या मुट्ठी भर अंग्रेज शासन कर गए हमारे ऊपर, केवल एक ही कारण था और वो आप जानते हैं कि उन्होंने हमको तोड़ा था। विदेशी आक्रांता हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि भारत पर राज करने का उनके पास एक ही सरल उपाय है। अंत में इस वीडियो में इतना निवेदन करना चाहूंगा साथियों कि देश के राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ें, देश को मजबूत करें। साथियों, यह आपको तय करना है कि आप स्वतंत्र भारत में रहना पसंद करते हैं या किसी देश के गुलाम बनकर। जय हिंद, जय भारत।